चलिए इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में जो कंजुगेट बीम पढ़े थे, थोड़ा सा थ्योरी और उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो दिया था मैंने, तो उसके माध्यम से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आज इस लेक्चर में। न्यूमेरिकल पहला क्या है कि कह रहा है क्वेश्चन कि डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, टेक ई आई कांस्टेंट बाई कंजुगेट बीम। डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है फ्री एंड पर। कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में सॉल्यूशन में हमको कह क्या रहा है कि कोई एक आपके पास कैंटिलीवर बीम है जिस पर पॉइंट लोड W लग रहा है और जिसकी लंबाई हमारे पास दिया है L है। ये पॉइंट हम B मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं। तो आपको ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम में, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है, हमने बताया था 4 स्टेप में काम क्या करना है। सबसे पहले तो काम ये है हमारे पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हमको क्या करना है कि जो फिगर कह रहा है उसके आधार पर हमने फिगर बना दिया। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है इसका। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करोगे, क्योंकि अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने के लिए कैलकुलेशन करने लगे तो केवल उतना ही कर पाओगे और टाइम समाप्त हो जाएगा। तो आपको कुछ स्टैंडर्ड केस का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पीछे बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में कि कैसे अगर आप भूल जाओ एग्जामिनेशन हॉल में तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम फाइंड आउट मतलब याद रहेगा, तो उसके माध्यम से भी आप स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेकिन हमको अगर क्वेश्चन में लिख दे कि कंजुगेट बीम मेथड से ही सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इस फिगर का पहले हम क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनता है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये पॉइंट B है, ये लेंथ हो गई L अपने पास और ये हो गया W इंटू L। ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब इसके बिहाफ में हम क्या निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बीम डायग्राम। इसके बिहाफ में करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बीम डायग्राम, इसी को बोला जाता है M/EI डायग्राम। इसी को बोला जाता है M/EI डायग्राम। तो जैसे ही हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाएगा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, M/EI डायग्राम यानी कि कंजुगेट बीम डायग्राम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ या इसी के नीचे बनाए दे रहा हूँ। तो तीसरा फिगर हमारे पास ये बनेगा। कुछ करना नहीं है, जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड आउट या आपने बनाया है उसी को हूबहू एकदम बनाने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद, ये जो WL है ये टोटल लंबाई, अब की बार हम EI से क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डायग्राम बन के आएगा, क्योंकि ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, तो ये डायग्राम जो बन के आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, कंजुगेट बीम डायग्राम। इसका नाम दे दो कंजुगेट बीम डायग्राम। ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं M/EI डायग्राम, ठीक है। इतना शॉर्ट में लिख दिए। इसके बाद हमको निकालना क्या है, कंजुगेट बीम मेथड से स्लोप ऑन डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो स्लोप एट फ्री एंड, स्लोप निकालना है तो यहाँ पे लिखना है स्लोप एट फ्री एंड एट B फॉर ए गिवन बीम,
मतलब जो भी आपने कंजुगेट बीम डायग्राम बनाया है इसकी मदद से हमको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो कैसे? तो शियर फोर्स फॉर बी इन ए कंजुगेट बीम, यानी कि बी पॉइंट पर हमको शियर फोर्स की वैल्यू निकालना है, यानी कि शियर फोर्स फॉर बी इन कंजुगेट बीम। तो थीटा जब बी हमको निकालना, तो थीटा बी बराबर हमने क्या बताया था कि एरिया ऑफ यम अपान ई आई डायग्राम। तो यम अपान ई आई डायग्राम का आपको एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो एरिया इसका क्या बनेगा, क्योंकि ये एक ट्रेंगल की भांति दिख रहा है, तो ट्रेंगल के लिए एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपके पास यल दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, डब्ल्यू एल अपान ई आई दिया है, डब्ल्यू एल अपान ई आई दिया है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 2EI, ये हो जाएगा आपके पास थीटा बी की वैल्यू, मतलब स्लोप की वैल्यू, मतलब स्लोप की वैल्यू आपको कहाँ पर, बी पॉइंट पर मिल गई। अब यहीं पे अगर आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड इन कैंटिलीवर बीम। तो डिफ्लेक्शन के लिए तो बेंडिंग मोमेंट एट बी फॉर कंजुगेट बीम, यहाँ पे आपको हर बार बताना पड़ेगा कि किस बेंडिंग मोमेंट किसका देखेंगे, सिंपल वाले का कि कंजुगेट का। तो कंजुगेट का देखेंगे तो डेल्टा बी, मैं यहाँ पे डेल्टा बी का मतलब डिफ्लेक्शन, या तो इसको ऐसे लिख दो या तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो हमने हमारे पास एरिया में CG से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया हमारे पास ऊपर निकल के आ गया था। तो एरिया क्या था, 1/2 आधार कितना था, यल था, और आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई थी WL अपान EI। अब इसका फ्री इंड से CG क्या था, तो फ्री इंड से CG में बताया था कि अगर इधर जिधर फिक्स पॉइंट है उधर से CG निकालेंगे तो 1/3 होता है, लेकिन फ्री इंड से 2/3 होता है। तो 2/3 ऑफ L लंबाई, तो 2/3 ऑफ L लंबाई, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आएगा WL³ अपान 3EI। बस इतना करना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व कर लिए। डिटरमाइन, ये इसमें कैंटिलीवर बीम था एक, और इसमें हमने पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हमने कंजुगेट बीम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया यम अपान EI डायग्राम से। इसके बाद जो हमारे पास कंजुगेट बीम बना है उसके माध्यम से हम लोग क्या निकाल लिए, थीटा बी निकाल लिए। थीटा बी ही क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है बी पॉइंट पर, इसलिए थीटा बी निकाला हमने। इसके बाद डिफ्लेक्शन निकाल लिया बी पॉइंट पर, डिफ्लेक्शन निकालना है आपको, स्लोप निकालना है आपको। यही दोनों वैल्यू निकालने के बाद यही क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कंजुगेट बीम मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। एक आगे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में। क्वेश्चन अपने पास क्या है ये देखते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है अपने पास, जिसका स्पान कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम स्पान दिया है 8 मीटर, सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड 150 किलो न्यूटन का हमारे पास पॉइंट लोड दिया है। एट फ्रॉम 5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, 5 मीटर दिया है फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट से, जहाँ पे 150 किलो न्यूटन का लोड हमारे पास लग रहा है। करा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो, किस मेथड से, कंजुगेट बीम मेथड से, और EI हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रा करेंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो एक सिंपली सपोर्टेड, ये हमारे पास कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जहाँ पर 150 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। फ्रॉम लेफ्ट से तो 5 मीटर की दूरी से लग रहा है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल दूरी कितना दिया है, 8 मीटर दे रखा है। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रा करना है, इसके बाद इसको C रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये फिगर हमको मिल गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिगर मिलने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ ये पॉइंट के माध्यम से अगर हम रिएक्शन फाइंड आउट करें तो यहाँ पे VA प्लस VB, मतलब आप समेसन ऑफ FY को बराबर 0 को मान के हम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो VA प्लस VB बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 150 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इधर से ये क्या है, अपवर्ड है,
अपवर्ड पॉजिटिव और इधर से डाउनवर्ड थे, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। अब क्या करें, टेकिंग मोमेंट अबाउट, किसी के अबाउट ले लें, चाहे ए के अबाउट चाहे बी के अबाउट, हम क्या ले लें, मोमेंट ले लें। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, हमने ए के अबाउट मोमेंट ले रहा है तो ए पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी बी यहाँ पे और इंटू 8, ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, क्योंकि ए के अबाउट मोमेंट है तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 8 इज इक्वल टू, ऊपर से लोड कितना आ रहा है 150 और यहाँ से डिस्टेंस कितना है 5, तो 150 इंटू 5, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, तो इसको कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 150 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना 8, तो 93.75 आ रहा है, 93.75 क्या आ रहा है, किलो न्यूटन। ये किसकी वैल्यू हो गई, वी बी। अब वी बी की वैल्यू हो गई तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो वी ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो वी ए की वैल्यू 93 में, यानी कि 150 माइनस 93.75, तो ये कितना हो जाएगा, कैलसी से अपना कैलकुलेशन करते रहिएगा, 56.25 किलो न्यूटन। ये हमारे पास वी ए की वैल्यू मिल गई, ये हमारे पास वी बी की वैल्यू मिल गई। दोनों रिएक्शन फाइंड आउट हो गए। अब जब रिएक्शन फाइंड आउट हो गए तो हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट 3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट सी पर हम बेंडिंग मोमेंट अगर निकाल लें तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बन जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालने के लिए क्या करें, सपोर्ट कोई भी चाहे इस सपोर्ट से निकाल लें चाहे इस सपोर्ट से निकाल लें। तो बेंडिंग मोमेंट एट 3 मीटर फ्रॉम सपोर्ट बी, तो 3 मीटर, यानी कि रिएक्शन अपने पास, हमारे बी के पास रिएक्शन कितनी, यानी कि वी बी की वैल्यू कितनी आई थी अभी 93.75 इंटू डिस्टेंस कितनी है सी तक 3 है, तो ये हो जाएगा कितना 281.25 किलो न्यूटन मीटर। यही तो मोमेंट हो गया एक तरह से, सपोर्ट का मोमेंट यही। तो इसका मतलब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एट 3 मीटर पर कितना हो गया, ये यहाँ पर 181.25। इसका मतलब अगर मैं इसका फिगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, तो ये वाली दूरी अब की बार कितनी हो गई आपके पास, ये हो गई 281.25। यहाँ से ये है पॉइंट हमारे पास ए, ये है पॉइंट बी, यानी कि ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस फिगर के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको मिल गया इस फिगर के लिए। अब हम क्या करेंगे, कंजुगेट बीम डायग्राम ड्रा करेंगे। तो कंजुगेट बीम डायग्राम क्या होता है, इसी के नीचे, या मैं इसी को रिप्रेजेंट कर दूं या इसी के नीचे अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो कंजुगेट बीम डायग्राम क्या होगा भाई, तो ये है अपने पास कंजुगेट बीम डायग्राम। इसको थोड़ा अलग रिप्रेजेंट कर दोगे तो पेज भी भर जाएगा और थोड़ा अच्छा रहेगा। तो 281.25 डिवाइड बाई ई अपॉन आई, तो ये वाली दूरी हो गई। ई आई से भाग दे देना है कुल मिला जुला के। ये अब की बार हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन कितने बन जाएंगे, ये हो जाएगा वी ए डैश, ये हो जाएगा वी बी डैश। यही सपोर्ट रिएक्शन अगर फाइंड आउट कर ले हम तो यही क्या कहलाएगा हमारे पास, यही कहलाएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो अब की बार ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बीम है, कंजुगेट बीम है, ये हमारे पास क्या है, कंजुगेट बीम। इस कंजुगेट बीम के माध्यम से हम क्या बेंडिंग मोमेंट अब निकालेंगे और सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल लोड ऑन कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम पर टोटल लोड क्या है, टोटल लोड मतलब एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ कंजुगेट बीम, तो टोटल एरिया ऑफ कंजुगेट बीम, इसका एरिया निकालना है आपको। ये जो मैं अलग से थोड़ा सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसका एरिया निकाल, क्योंकि यही तो हमारे पास कंजुगेट बीम बनी। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपके पास कितना दिया है, टोटल 8 मीटर है, तो 8 और इंटू हाइट कितनी आपने निकाला अभी 281.25 अपॉन ई आई, ये है। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 1125 अपॉन ई
आई। तो ये आपके पास टोटल एरिया हो गया, यानी कि टोटल एरिया ही लोड के इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन हमें टोटल एरिया टोटल लोड से मतलब नहीं, हमें वी ए डैश और वी बी डैश निकालना है। तो रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिएक्शन एट कंजुगेट बीम, मोमेंट ले लो यार किसी के, अबाउट टेकिंग मोमेंट, अबाउट ए, मैं एक अबाउट अगर मोमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे तो एक अबाउट अगर मोमेंट यहाँ पे ले लें तो क्या बनेगा, समेशन यानी कि मोमेंट अबाउट ए बराबर 0। तो वी बी डैश इंटू 8, यानी कि एक अबाउट मोमेंट लिए तो वी बी डैश यानी कि ये अपवर्ड, तो वी बी डैश इंटू टोटल डिस्टेंस कहाँ से, मोमेंट जहाँ से लिए हैं ए पॉइंट से, इक्वल टू, अब क्योंकि इक्वल टू मैं क्यों लगा रहा हूँ, माइनस भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इक्वलिटी पहले से लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 1/EI को बाहर का ले रहे हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा, कांस्टेंट है। इसके बाद एक बात बताओ, ये बी बी डैश इंटू ये दूरी हो गई। अब इसके बाद हम ऊपर चले आए, तो ऊपर में सबसे पहले ये वाला एरिया पॉइंट, ये सी है यहाँ पे आपके पास, ये पॉइंट सी है, तो इस पॉइंट सी से पहले ये वाला एरिया ले लेते हैं, फिर ये वाला एरिया ले लेंगे, तो 2 पार्ट में हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास पता चल जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए 1/2, आधार कितना 3, ये बेस कितना है इसका, यहाँ से सी पॉइंट तक 3 है। इसके बाद इसकी हाइट कितनी है 281.25 अपान ई आई है, तो ई आई बाहर हो गया, इंटू, अब मोमेंट क्योंकि ले रहे हैं तो सी जी भी आना चाहिए, मतलब कि ये लोड टोटल कहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो कहीं यहाँ पर एक्ट करेगा, क्योंकि ये एक बात बताओ, कुछ इस फॉर्म में है कुछ इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, मोमेंट कहाँ से लिए हैं, पॉइंट ए से लिए हैं, तो पॉइंट ए से दूरी यहाँ की, पॉइंट ए से दूरी मान लेते हैं, पॉइंट ए यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये है ये 5 प्लस कितना 1/3 होती है ना, यहाँ से 1/3 होती है, तो 1/3 किसका, 1/3 ऑफ 3 का, 1/3 ऑफ 3 का, ये हो गया। तो ये एक ट्रायंगल का हो गया। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल का निकाल लो आप, प्लस, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस अगले ट्रायंगल का कितना है, बेस है अगले ट्रायंगल का 5 और हाइट कितना है 281.25, ठीक है। ये हो गई हमारे पास हाइट, ये हो गया हमारे पास बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला। अब इंटू सी जी, अब की बार सी जी कितना रखेंगे, अब की बार सी जी जब यहाँ से लेंगे, इसका तो ये लाई कर रहा है यहाँ पे, तो अभी हमने बताया था कि अगर इधर से निकालेंगे तो 1/3, अगर इधर से निकाल रहे हैं डिस्टेंस तो 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी जी 2/3 ऑफ किसका, अब की बार 5 का, 2/3 ऑफ किसका 5 का, ये हो गया, ये टोटल हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वी बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वी बी की वैल्यू, वी बी डैश की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा 4875 अपान ई आई, तो यहाँ से वी बी डैश बराबर 609.375 अपान ई आई। क्वेश्चन ना समझ में आया हो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ से वी बी डैश निकल गया अपने पास, तो जब वी बी डैश निकल गया तो क्या हम वी ए डैश नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अपने पास टोटल लोड ऑफ द कंजुगेट बीम कितना दिया है, ये दिया है। अब एक तरफ का ये निकल आया, तो टोटल में से इतना वाला घटा दें एक तरफ वाला, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, वी ए डैश निकल के आ जाएगा। तो 1125 टोटल हमने निकाला था कि नहीं, अभी पीछे निकाला था। अब माइनस कर देते हैं 609.375 डिवाइड बाई अपान ई आई, तो ये जो यहाँ से निकल के आएगी वैल्यू, यही हमारे पास क्या कहलाएगी, स्लोप की वैल्यू, यानी कि बी ए डैश की वैल्यू थी, ये 515.625 डिवाइड बाई ई आई। अब आपको पता है कि ये वी ए डैश और वी बी डैश, ये जो रिएक्शन हमने निकाला है कंजुगेट बीम से, यही क्या कहलाएगा, यही तो कहलाएगा थीटा ए, यही तो कहलाएगा थीटा बी, यानी कि यही स्लोप एट पॉइंट ए, यही स्लोप एट पॉइंट बी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 वैल्यू निकल के आई हैं, यही अपने पास रेडियन में क्या हो गया, रेडियन में आपके पास ये स्लोप हो गया। तो स्लोप फाइंड आउट हो गया थीटा ए थीटा बी। तो जब थीटा ए थीटा बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो अब अपने पास क्या निकालने को बाकी है, डिफ्लेक्शन निकालने को बाकी है, यानी कि डेल्टा सी पॉइंट पर हम क्या निकाल लें, यहाँ पे डिफ्लेक्शन जैसा फिगर में दिख रहा होगा, सी पॉइंट पे क्या निकाल लें, डिफ्लेक्शन निकाल लें। तो डेल्टा सी कैसे निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी फॉर
कंजुगेट बीम, तो डेल्टा सी बराबर एम सी डैश। इसका मतलब हो गया कि अगर हम किसी एक के अबाउट मोमेंट ले लें और क्या कर लें, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं एम सी मोमेंट अबाउट, अब की बार सी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो जब यहाँ पे हम मोमेंट ले, यहाँ पे डेल्टा सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डेल्टा सी की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई सपोर्ट रिएक्शन ले लो। तो सपोर्ट रिएक्शन मैंने ले लिया वी ए डैश, और डिस्टेंस कितनी है जिस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, 5 मीटर की डिस्टेंस है ना, सी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं। तो ये हो गया क्या, अपवर्ड, और डाउनवर्ड कितना, डाउनवर्ड ये वाला एरिया, डाउनवर्ड कितना, ये वाला एरिया, तो डाउनवर्ड माइनस कर देते हैं, माइनस डाउनवर्ड के लिए एरिया के लिए क्या करेंगे, 1/2 बेस, बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है इसकी 281.25 अपन ई आई, और इसका सी जी कितना लाई करेगा, मतलब इस छोटे से एरिया का सी जी कितना लाई करेगा, कितना लाई करेगा सी जी, तो 1/3 कहाँ से, पॉइंट अब की बार हम मोमेंट क्योंकि निकाल रहे हैं सी से, तो अब की बार सी जी कहाँ से लेंगे, सी से लेंगे कि नहीं से लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ 5। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई हो तो पीछे जाके फिर से एक बार रिकॉल करके देखना, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ से वी ए की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख दो वी ए की वैल्यू, तो वी ए की वैल्यू हम जब रख देंगे 515 निकाले हैं ना 6.25, तो ये हो जाएगा ई आई इंटू 5 माइनस 1171.8751 ई आई। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से डेल्टा सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1406.25 अपॉन ई आई। यही आपको फाइंड आउट करना है, बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बहुत चीज़ें आसान है, कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है ये, ठीक है, सारे कैलकुलेशन करने आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया और ये आपके पास फिगर हो गया, ये फिगर क्वेश्चन के द्वारा बना है, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये है कंजुगेट बीम डायग्राम, इसके बाद हमने वी ए डैश निकाला, वी बी डैश निकाला, इसके बाद पॉइंट सी पर हमने क्या निकाल लिया, इसकी मदद से डिफ्लेक्शन निकाल लिया। तो यही चीज़ आपको निकालना था, स्लोप पहले निकालना फिर डिफ्लेक्शन निकालना, बस हो गया, इतनी चीज़ें करनी थी। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले ये 2 क्वेश्चन आप रिवीजन करिए, फिर आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, ओके, धन्यवाद।